जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। श्रावणी कर्म को लेकर आचार्य जन ऐसा कहते हैं, भद्रायाम द्वैन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नरपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। अर्थात भद्रा में श्रावणी कर्म रक्षाबंधन तथा फाल्गुनी कर्म होलिका का दहन यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रावणी राजा का नाश करती है और फाल्गुनी ग्राम का दहन करती है, गांव को जलाती है। इसलिए ये दोनों काम भद्रा में नहीं करने चाहिए। भद्रायाम द्वैन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नरपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। इसी क्रम में आगे आचार्य जन कहते हैं, श्रावण मासे श्रवण नक्षत्र युते दिने श्रावण्याम श्रावणे मास पंचम्याम हस्त संयुक्ते। अर्थात श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र युक्त दिन में श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि में और जिस पंचमी में हस्त नक्षत्र हो, हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी में जैसे शास्त्रों में कहा गया है उसी के अनुसार उपाकर्म अर्थात श्रावणी कर्म करे। अध्ययन मंत्रों का उस उपासन अग्नि में करे। ऋग्वेदी हो, यजुर्वेदी हो, सामवेदी हो या अथर्ववेदी हो, जो भी हो, सबके लिए श्रावणी कर्म उपाकर्म की अपनी अपनी एक अलग व्यवस्था है। जो ऋग्वेदी है वह श्रवण नक्षत्र या पंचमी या हस्त में उपाकर्म श्रावणी कर्म करे, मलमास में ना करे। जो ऋग्वेदी है वह श्रावणी कर्म में उपाकर्म में पूर्णिमा को विशेष महत्व नहीं देते। जो यजुर्वेदी हैं वह अपना श्रावणी कर्म श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को करे, पूर्णिमा के अभाव में श्रावण शुक्ला पंचमी को करे। जो यजुर्वेदी हैं वह पूर्णिमा अथवा पंचमी अर्थात तिथि को महत्व देते हैं, हस्त नक्षत्र को विशेष महत्व नहीं देते। इसी क्रम में सामवेदियों को किस प्रकार श्रावणी कर्म करना चाहिए, इस विषय को लेकर के आचार्य जन कहते हैं, जो सामवेदी हैं उन्हें अपना श्रावणी कर्म उपाकर्म भाद्रपद शुक्ला में जब हस्त नक्षत्र आए तब करना चाहिए, अभाव में श्रावण शुक्ला में जब हस्त नक्षत्र आए तब करना चाहिए। सामवेदियों के लिए पूर्णिमा का कोई महत्व नहीं है। और जो अथर्ववेदी है वह अपना श्रावणी कर्म श्रावण अथवा भाद्रपद शुक्ला पूनम को करे। पूर्वाचार्यों के वचनों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रावणी कर्म के लिए श्रावण मास सभी, चाहे वह ऋग्वेदी हो, चाहे यजुर्वेदी हो, चाहे सामवेदी हो, चाहे अथर्ववेदी हो, कोई भी वेदी हो, श्रावणी कर्म के लिए श्रावण मास को सभी ने स्वीकार किया है। शास्त्रकार कहते हैं, श्रावणे मुख्योन्ये गौणः तस्य प्राथम्यात्। श्रावण मास मुख्य है, श्रावण मास का प्राथम्य है। शास्त्रकार कहते हैं, श्रावणेन तु यत् कर्म उत्तराषाढ़े संयुक्तम संवत्सर कृतोध्याय तत्क्षणा देव नश्यति। अर्थात यदि श्रावणी कर्म उत्तराषाढ़ नक्षत्र से युक्त दिन में किया जाए तो पूर्व में किया हुआ एक साल का वेद पाठ उसका जो पुण्य है वह नष्ट हो जाता है। यजुर्वेदियों के लिए ऐसा भी कहा गया है, याजु वास्तु पर्वाणी कुर्युः। अर्थात यजुर्वेदी पर्व में करे, पूर्णिमा को पर्व भी कहा जाता है, पर्व पर करे। श्रावण पूर्णिमा के अभाव में श्रावण शुक्ला पंचमी को करे। ऐसा भी कहते हैं, वेदोपाकृति रोषादि प्रजनने पक्षे शिते श्रावणे इति शुक्ल पक्षोपि सर्वेशाम मुख्य कालत्वे नोक्तमम। अर्थात औषधियों के उत्पन्न हो जाने पर, वनस्पतियों के उत्पन्न हो जाने पर श्रावण शुक्ला में श्रावणी कर्म उपाकर्म करे। शास्त्र के इन वचनों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि श्रावणी उपाकर्म में, श्रावणी कर्म में श्रावण शुक्ल पक्ष अपना एक अलग महत्व रखता है। कुछ विद्वान जन शंका करते हैं, श्रावण शुक्ला पूनम को ग्रहण हो तब श्रावणी कर्म उपाकर्म कैसे करें। इस विषय को लेकर के आचार्य जन क्या कहते हैं? तो मित्रों, इस विषय को लेकर के आचार्य जन ऐसा कहते हैं, यदि श्रावणम पर्व ग्रहण संक्रांति दूषितम तस्यादुपाकरण शुक्ले पंचम्याम श्रवणस्य। अर्थात यदि श्रावण पर्व अर्थात श्रावण पूर्णिमा संक्रांति अथवा ग्रहण से दूषित हो तब श्रावण शुक्ला पंचमी में उपाकर्म श्रावणी कर्म करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।